इनकी कॉमेडी सुनने की होती है बार बार चाह। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं आप शकील शाह। उठ जाओ सारे, वक्त खत्म होने वाला है, आहा कल जो पैसे लेने आएगा वो मेरा छोटा साला है। शकील भाई, माजी का गुमनाम डांसर, एक मशहूर कॉमेडियन कैसे बना? उमर शरीफ साहब ने, मुझे वो प्ले याद है, ब्यूटी पार्लर, उसमें बोला था कि इस बच्चे को आर्टिस्ट बनाना है। हाँ, उन्होंने हाईलाइट किया था, इस बच्चों को मैंने एक्टर बनाना है, तुम स्टेज की दुनिया में तरक्की हासिल करोगे, तरक्की करोगे बेटा। बस यही ब्लेसिंग थी। बीइंग अ कॉमेडियन, आपको क्या लगता है कि आपकी जो जिंदगी गुजरी है, क्या पाया, क्या खोया, या क्या चीज़ आपको लगता है कि यार कि इस फील्ड में इसमें कोई कदर है, इसका रिवॉर्ड है या नहीं है, या क्या बोलेंगे थोड़ा सा? यहाँ पर कॉमेडियन की कदर नहीं पाकिस्तान में, सॉरी टू से, या पाकिस्तान में या कराची वालों को कह लें आप। फनकार, फन के साथ कार जुड़ी हुई है, आपने अपनी कार बेच दी। बेच नहीं दी, कार बिक गई, कर्ज में फंस गया। फिर हमारे एक भाइयों की तरह हैं, बहुत प्यार करने वाले, यार तुम तो जानते हो, वाह वाह, ग्रेट आदमी, अल्लाह उन्हें खुश रखे, बहुत प्यारे इंसान है। इफ्तिखार ठाकुर यार, इफ्तिखार ठाकुर, ठाकुर भाई मेरे लिए वहाँ ऑफिस में चक्कर लगा रहे बंदे के ना। कभी ऐसा आपने सोचा कि यार ये फील्ड ही छोड़, और करूँगा क्या यार? मैं पब्लिक के लिए नहीं बिका, ड्रामे में नहीं बिका इतना, मैं जितना मैं दुबई में बिका हूँ। दुबई में आज ही दिखा, ये बंदा आर्टिस्ट रह गया। जिस तरह एक हफ्ता ना दुबई में घूमा हूँ, पार्किंगों में सोया हूँ, दुबई की गाड़ी में सो रहे हैं यार। ड्रामा चलता था टर्की का, जो उर्दू ज़बान डब होते हैं, वलीउल्लाह दिखाया उसमें, उसकी डबिंग मैंने करी थी कि मुझे वो रास्ता मिल जाए जहाँ से मोहम्मद गुजरे थे। अल्लाह, मैं उस रास्ते को चूमूंगा, मैं आपको देखना चाहता हूँ, या मोहम्मद मुझे अपना दीदार अता फरमा दीजिए। ये आशिक तड़प रहा है, मुझे अपना दीदार अता फरमा दीजिए, या मोहम्मद मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। वाह। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। इनकी कॉमेडी सुनने की होती है बार बार चाह। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं आप शकील शाह। उठ जाओ सारे, वक्त खत्म होने वाला है, आहा कल जो पैसे लेने आएगा वो मेरा छोटा साला है। उठ जाओ सारे। अरे ये मतलब है, रमजान में आतिफ असलम के पास काम नहीं है तो ये करेंगे, वो ये कर रहा वो ये है। करेंगे। आगे क्या कहेगा? उसके बाद फिर शहरी जगह है लड़कों को। हाँ, बूढ़े जितने भी हैं सब पानी पी के सो जाए, और लड़के जितने भी हैं सारे नुक्कड़ पे चले जाए। दही लेने के बहाने अपनी बच्ची से मिलके आए, और ये तो ठरकी है इतने पकड़ाई में ना आए। लड़के ये भी होता है। हाँ, ये उसके ये भी होता है। भाईजान क्या हाल है? खुश आमदीद, मरहबा, जी आया नू। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बड़े सीनियर हमारे स्टेज के कॉमेडियन, आर्टिस्ट और क्रिएटिव आदमी शकील शाह आज हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबको देखिए, खैरियत से हैं शकील भाई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस उसका जितना भी करम, जितने भी उसका शुक्र अदा किया जाए बहुत कम है। क्या बात है, क्या बात है। ये हम लोग बोल तो देते हैं शकील भाई, लेकिन ये बात दिल से भी बोलनी चाहिए हम सबको। मैं समझता हूँ वाकई में अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कितना करम है कि हम दोनों हाथों के साथ, दोनों आंखों के साथ, दोनों कानों की समातों के साथ, जबान ठीक, बदन ठीक, कोई बीमारी नहीं, हम मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी करेंसी है, बहुत बड़ा, ये अल्लाह की बड़ी रहमत होती है। अल्लाह की रहमत है। थोड़ी सी ऑक्सीजन आप जाके हॉस्पिटल से लें, वो आपको लाखों रुपए का बिल फाड़ेंगे। कुछ घंटे की ऑक्सीजन ले लें तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है। और हम खुल के उसकी
नेमतों का शुक्र अदा नहीं, इंसान तो नाशुक्र है ना, नाशुक्र। अल्लाह ने फरमा दिया तो बस अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। क्या बात है, क्या मैं तो बात करता है, हूँ। क्या बात है। उठते बैठते जैसे भी है। शकील भाई बड़े अच्छे अच्छे मुझे आपके आइटम याद आ रहे हैं। एक तो उठ जाओ सारे हैं, हाँ, आय हाय। और उसके बाद कोफ्ते भाई कोफ्ते, दाल चावल आलू कबाब गोभी, गोभी और गोश्त, शामी कबाब भाई, शामी कबाब। शामी कबाब। उमर भाई कहते वाह लो वाह वाह वाह। सारे गिरा दिए। मशीन के कीमे के बना मशीन दिए के ना कीमे के आपने। बना दिए हमें आपने। तो चाहिए हाथ का कटा हुआ मोटा कीमा। हाँ। हाय हाय भाई, वाह वाह। कमबख्त मारी ले आने हारी, ले आने हारी। सैया मोरे आए, हमने मिलके खाए पाए, पाए हाय पाए, पाए हमने मिलके खाए पाए, पाए। ये उमर भाई थे हमारे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। क्या अच्छा आइटम। नई अम्मी पुराने अब्बा। नए अब्बा पुरानी अम्मा, या ऐसे ही, दोनों में से एक था, नई अम्मा पुराना अब्बा। ये कुछ ड्रामा इस था। तरीके का ही नाम था। ये था ड्रामा तो बहुत किए। आपका जाती फेवरेट उमर शरीफ का ड्रामा, जिसमें आप हो या ना हो, लेकिन उमर भाई के हिसाब से फेवरेट ड्रामा जो आप समझते हैं कि आपका फेवरेट कौन सा ड्रामा, ये वैसे तो बहुत सारे उनके ड्रामे हैं, लेकिन वो जो जो था एक ना, जहन में आ रहा है? वो जिसमें डॉक्टर बने हैं अपना, मामू मजाक मत। मामू मजाक मत करो में, यार उन्होंने एनर्जी, जो उमर भाई की एनर्जी है ना, और जो वो लेके चले हैं ड्रामे को, वन मैन आदमी थे यार, वन मैन आर्मी थे उमर भाई। वन मैन आदमी थे। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम आमीन, दे। आमीन, आमीन। मोइन भाई को भी, उमर आमीन, भाई को आमीन, भी, आमीन, आमीन। जितने हमारे कॉमेडियंस जा चुके हैं, जितने आर्टिस्ट जा चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी मगफरत करे। शकील भाई, माजी का गुमनाम डांसर आय हाय। एक मशहूर कॉमेडियन कैसे बना, ये बात मतलब माजी का गुमनाम गुमनाम डांसर डांसर। इसलिए था कि जब मैं तो बात कर रहा हूँ अब, या इस तरह एज, मेरी एज का पता लग जाएगा यार। नहीं नहीं, एज तो आप बहुत मतलब हाँ। कम अज कम मेरे हिसाब से ना हाँ, आप 50 टापे में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। हाँ बस, हाँ। तो जब माइकल, चल मैं डेट बता ही दे रहा, माइकल जैक्सन जब आया था पाकिस्तान में, इन हुआ था, उस वक्त ग्रुप बन गए थे, डांसिंग ग्रुप नहीं होते थे। अब हमें एक तो होता है ना इंसान के अंदर, एक होता है जैसे कीड़ा भी कह लें आप, है ना? अच्छे लफ्ज़ वाला कीड़ा। तो वो था, अप्रोच नहीं थी, शाह फैसल में रहते थे कोई। तो उसके बाद हमने क्या करें भाई, क्या करें, एक ग्रुप में ज्वाइन किया एज ए डांसर। अब मज़े की बात है, 6 बंदे आगे, 7 बंदे आगे, 8वां मेरा नंबर पीछे, 8वां। ना मैं पब्लिक को नज़र आ रहा हूँ, ना देखने वालों को नज़र आ रहा हूँ, ना कैमरे में नज़र आ रहा हूँ, कोई नज़र ही नहीं आता था। एंड उनके साथ फिर प्रैक्टिस भी कर रही, मैंने कहा नहीं ये फील्ड मेरी नहीं है। फिर मैं सिंगिंग सीखने के लिए शिफ्ट हो गया, क्या सिंगर बनते हैं। अली रज़ा भाई जो क्रिमिनल मोस्ट वांटेड देखते रहिए, और ज़फ़र रामी भाई, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, ये उस्तादों में से हैं मेरे। उनके पास मेरा एक दोस्त था ज़फ़र, वो लेके गया, हमें लेके गया और मिलवाया। वहाँ से अब मैंने कॉमेडी की आगाज़ किया। क्योंकि उमर शरीफ साहब ने, मुझे वो प्ले याद है ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, उसमें बोला था कि इस बच्चे को आर्टिस्ट बनाना है। हाँ, हाँ, उन्होंने हाईलाइट किया था आपको। बस वो अल्लाह ने कहलवाना था उनके मुंह से, और वो यही था कि बस मैं जब इंटरव्यू में, तो उन्होंने बस, आपको पता है स्क्रिप्ट तो होता नहीं था उमर भाई के, बस आते हैं अच्छा, इस बच्चों को मैंने एक्टर बनाना है, तुम ये जुमला है, आप देख लें ड्रामा, तुम स्टेज की दुनिया में तरक्की हासिल करोगे, तरक्की करोगे बेटा। बस यही ब्लेसिंग थी, ये दुआएं थी, अल्लाह की रहमत। क्या तो बात है, वो क्या चल गया बात बस है, वो। क्या बात है। हालांकि उसमें मैं लड़कियां लेकर आता हूँ, लड़कियां लेकर हाँ, डांसर, मतलब डांसर यार, हाँ, डांसर मतलब करेक्टर में, हाँ, नहीं जहन कहीं और चला गया तुम्हारा, रियल में नहीं। है ना। हाँ, हाँ, तो डांसर लेके आता उमर भाई के पास। तो ड्रामे का बैक साइड दिखाई थी हमने, इनके बाहर अंदर ड्रामा हो रहा है, इस मेकअप रूम में क्या होता है, ब्यूटी पार्लर का वो था। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बैक स्टेज Back दिखाया stage था के क्या होता है, कि और विंग में क्या होता है, हाँ, बेसिकली यही होता है। क्या बात है, क्या बात है। स्टेज से ही शुरू करते हैं। हाँ, शकील भाई, आपने सबसे पहला स्टेज प्ले उमर शरीफ साहब के साथ किया था? नहीं, उससे पहले मैं कर चुका था। उससे पहले मेरे अपने दोस्तों के पैसे मैंने बड़े बर्बाद करवाए। अच्छा, हाँ, लियाकत लाइब्रेरी में मैंने अपने आप जैसे प्यार करने वाले दोस्त थे, मैंने कहा उससे ड्रामा होता था 4000 में, 3000 में। अच्छा, यार क्या करूँ, कोई है ही नहीं। पता चला कि यार ड्रामा होता है, मैंने पैसे लगवाए, मुख्तसरन पैसे लगवाए लोगों के, अपने दोस्त यारों के, बड़ा प्यार करते थे। एक महीना रिहर्सल हो रही है, रौनक लगी हुई है, अपने ड्रामे डेड फ्लॉप, सिर्फ अपनी फैमिली को, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, हॉल भर गया, देख लिया, खुश हो गए, मुतमईन हो गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा यार। फिर मैंने 1-2 आर्टिस्ट लिए, जिसमें वाली शेख भी था,
वली शेख को मिलाया मैंने, आमिर रेम्बो था उनको मिलाया, वहाँ से लाइन निकली। फिर वली शेख ने मुझे, एक डायरेक्टर इंतकाल हो गया, यूनुस मलिक साहब, जब ज़फ़र भाई लाहौर शिफ्ट हो गए, ज़फ़र राह में, वहाँ से भी पत्ता कट गया। अली भाई माशाल्लाह टेलीविज़न की तरफ चले गए थे। फिर वली शेख ने मुझे यूनुस मलिक साहब के पास भेजा, वहाँ पे मैं उधर गया। उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा, यूनुस मलिक साहब ने, हाँ आ गया भाई, हाँ थ्रू आउट रोल है तेरा, थ्रू आउट। अब मैं कह रहा हूँ यार पहली मर्तबा थ्रू आउट रोल, अबे कटन तुझ पे खुलेगा, तुझ पे बंद होगा तू। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। बाद में पता चला वो नेज़ा पकड़ के खड़ा हुआ मैं शुरू से एंड तक। कटन वाकई खुल रहा है तो मैं नेज़ा पकड़ा हुआ, कटन बंद हो रहा है तो नेज़ा पकड़ा हुआ मैं। चौकीदार चौबदार जो उसके बाद वही नेज़ा मार देना था था दिल में तो आया था, लेकिन फर्स्ट ड्रामा लेकिन कास्ट बड़ी अच्छी थी। सिकंदर भाई मरहूम, शकील भाई, लाला भाई, वली शेख, और बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे उसके अंदर। अच्छा, आपने जाहिर है सारे बड़े अच्छे फूलों का जिक्र कर दिया है, सारे फूल हैं बड़े खूबसूरत खूबसूरत, अपनी अपनी खुशबू वाले फूल हैं। तो इनके वाकियात जरा मैं चाह रहा हूँ कि कोई मजेदार वाकियात, कोई एक दो तो मुझे भी पता है, हाँ समझ रहे बात को। कुछ फूल है, विगे उतारने वाले वाकियात और ये वो, ये जरा। वो ड्रामा था हमारा कोयटा के अंदर। हाँ, ये वाकिया सुनने वाला है। कोयटा के अंदर था, 3 हमारे आर्टिस्ट थे, उनमें से एक सलीम आफरीदी भाई और जाकिर मस्ताना, आई थिंक परवेज सिद्दीकी, ये ऐसे वो तीनों लेडीज़ बने हुए पब्लिक के सामने। यानी एक सिचुएशन थी उसमें लेडीज़ बने हुए और मैं घर का नौकर होता, तो मैंने एंड में गाने के आके उनकी विगे उतारनी होती थी। यानी खोलना था कि यार ये लड़कियां नहीं है, डांसर नहीं है, ये असल में घर ही के मेंबर हैं, ये सेट को बेवकूफ़ बना रहे हैं। डेली होता था, जाता था, विग उतारा, आ गया, चलो ये मेरा क्लैप हो गया। एक दिन मैंने विग उतारी तीनों की और बैक पे आ गया और पीछे क्लैप नहीं रुक रही। मैंने कहा यार तीनों दिन तो ऐसी इतनी बड़ी क्लैप तो नहीं हुई यार, ये थंडरिंग क्लैप, लाफ्टर। अल्लाह खैर कर, तो गर्दन घुमा के देखा तो एक हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट वो खड़े हुए हैं, उसने गाली दे के मुझे बोल, उन लोग के पट्टे, तू मेरी असली विग भी उतार के लिया अंदर वाली। उनकी मैंने ओरिजिनल विग भी था। बोला कैसे था उन्होंने? अबे बेटा तूने तो मेरी भाई हैं हमारे, हाँ, तो वो एक बड़ा अच्छा मोस्ट सीनियर और मोस्ट पॉपुलर और प्यार करने वाले आर्टिस्ट हैं। प्यार करने वाले, क्या बात है, क्या बात है। तूने तो मेरी माँ बहन कर दी। इतनी मैंने इतनी बड़ी क्लैप भी तो मिली आपको यार। हाँ, कह रहा तुम्हें बताता हूँ क्लैप कैसे होती है। तो ऐसा हुआ है, तो बड़े इंसिडेंट होते हैं, वाकयात होते हैं। मैं एक ड्रामे में घुसा, पुराना ड्रामा था, उसमें मैं लंगड़े का रोल था मेरा, यानी कि लंगड़ाता हुआ चल इस तरह, ये टाइमिंग से पहले घुस गया मैं। लंगड़ाता हुआ पहुंच गया अपने पॉइंट पे, तो असिस्टेंट पीछे से कह रहा नहीं 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 आपकी एंट्री नहीं है, नहीं है, वापस वापस। मैं सीधा होके बिल्कुल चलता हुआ, वो क्लैप बन गई, क्लैप। उसके बाद वो ड्रामे का हिस्सा बन गया वो सीन। वो फिर वो मैं ऐसे ही आता था और ऐसे ही जाता था, इस तरह की एंट्री वो मैं ऐसे रखता था, ये इस तरह हो जाता है। क्या बात है। धोती बांधी, धोती उतर गई थी यार। धोती उतर गई? हाँ, तो बाकायदा कोई सेफ्टी थी वो? हाँ, वो अल्लाह का शुक्र। अच्छा, उसी दिन सेफ्टी मैंने की थी, उसी दिन इत्तेफाक से मैंने जीन्स को, वरना उससे पहले नहीं था वो, एक बस हुआ था ना, वो शायद उसी जीन्स के ऊपर मैंने धोती बांध दी, वो जीन्स। वरना उससे पहले अलिफ? हाँ, उससे पहले मैं, वो सही था उस दिन, सही थे जितने शोज हो सही हुए। फिर एक दिन जल्दी मैंने कहा यार फौरन उतार के, हमने फंक्शन में जाना था जाकिर के साथ, बस वो मैंने उसके ऊपर ही मैंने वो धोती, आपको पता है गिठान होती है वो, लेकिन पब्लिक का लाफ्टर वो वही होता है, मुझे पता नहीं, वो ऑलरेडी मैंने जीन्स पहनी है यहाँ घुटनों तक, वो और पब्लिक हंस रही। मैंने कहा बात तो रोन में हंसने वाली कर नहीं रहा, कुछ सीन ट्रेजेडी चल रहा है, पब्लिक लाफ्टर दे रही है। तो नीचे देखा तो धोती पड़ी हुई थी, कुछ नहीं मैंने उठाया, फिर बांधा भी। ये तो होता है, ये तो होता है। क्या बात, बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं भाई। शकील भाई, कॉमेडियन, बीइंग अ कॉमेडियन, आपको क्या लगता है कि इस चीज़ में, मतलब आपकी जो ज़िंदगी गुजरी है, क्या पाया, क्या खोया, या क्या चीज़ आपको लगता है कि यार कि ये फ़नून लतीफ़ा, इस फील्ड में, इसमें कोई कदर है, इसका रिवॉर्ड है या नहीं है, या आप क्या बोलेंगे थोड़ा सा इसको? रिवॉर्ड तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही देती है भाई, पब्लिक से क्या ले, क्योंकि यहाँ पर कॉमेडियन की कदर नहीं, पाकिस्तान में, सॉरी टू से, या पाकिस्तान में या कराची वालों को कह लें आप, कि वो मकाम, वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट वो नहीं मिलती जो होनी चाहिए। हम पड़ोसी मुल्क भी गए,
पता चला कि आर्टिस्ट क्या होता है। यहाँ पे बस रिवॉर्ड है। अब जैसे अब मुझे कोई कहेगा ना, यार ये बच्चा, आते हैं लोग, यार इस मेरे बच्चे को स्टेज पे ज़रा इंटरव्यू, दिल चाहता थप्पड़ मारो मान को कि ज़िंदगी तबाह कर रहे हो भाई। ओहो 35 साल तो हमने दे दिए हैं स्टेज को। आखिरी जो बैच था, मैं, जाकिर, परवेज़ सिद्दीकी और ये वली शेख, ये बस यही हम लोग वो थे, इरफान मलिक, अली हसन, कि जिन्होंने, काशिफ खान हो गया, आमिर रंबो, जिन्होंने देखा वो दौर, बस उसके बाद पीछे कुछ भी नहीं है भाई। अब जब गर्दन घुमा के देखते हैं, कोई आर्टिस्ट है नहीं, स्टेज ने कुछ किया ही नहीं। एक सिकंदर भाई का बेटा है शहबाज सनम, एक शब्बीर भट्टी है, इस तरह कोई काट पर बस। लेकिन वो मुकाम, वो जो हम दौर देख चुके हैं, हम हैरान होते हैं। ये वही हॉल है जहाँ अब उल्लू बोलते हैं, कुत्ते बोलते हैं यार। कराची स्टेज का पुरसाने हाल ही कोई नहीं है, भूखे मर रहे हैं आर्टिस्ट यार, किससे बोले, कोई तवज्जो नहीं है किसी। नहीं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि अपना कोई कसूर नहीं है? अपना कसूर इसलिए कि हमारे जो सीनियर है भाई, उन्होंने कभी हेल्प नहीं की स्टेज को, इनके जो ऑब्लाइज कहते हैं ना, वो भी नहीं किया। कुछ अब है नहीं दुनिया के अंदर, वो भी कर सकते थे। उस्ताद मोहतरम में हमारे बहुत कुछ कर सकते थे, उमर भाई, उन्होंने भी आने वालों के लिए मतलब वो नहीं किया कि जो नए आने वाले हैं वो क्या करेंगे। लेकिन इस काम में मैं समझता हूँ शकील भाई, कंटेंट भी मैटर करता है ना। हाँ हाँ, नया काम, नया काम किसे दिखाओगे? खाली पत्थरों को दिखाओगे आप? क्यों? नया काम हो रहा है, पहले काम तो हो रहा है ना, अभी भी चल रहा है फेस्टिवल, नया काम है। नया काम हो रहा है, इंटरनेशनल फेस्टिवल चल रहा है इस पर, अहमद शाह साहब की सरबराही में चल रहा है ना। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि कॉमेडियन नया काम मतलब उस हिसाब का, उस मयार का नहीं किया जिस हिसाब का करना चाहिए था? हाँ, ऐसा ही है। आप ये यार समझते? साइकिल ही नहीं है ना, साइकिल ही नहीं चल रही। आप एक दिन का ड्रामा होता है, 2 महीने बाद एक दिन का ड्रामा, 1 डे ड्रामा। क्योंकि एक चीज़ जो मैं विटनेस कर पाया हूँ, पड़ोसी मुल्क में जब आप लोग जाते हैं तो आप लोग को ठंडर और नए नए आइटम और ये वो मेहनत, कपड़े भी टिप टॉप, सब कुछ बेहतरीन, स्क्रीन पे ही अच्छे लग रहे होते हैं। हाँ। शकील भाई जाते हैं, सिकंदर भाई भी गए हैं, बहुत सारे कॉमेडियंस गए हैं, बड़े अच्छे लगे हैं, आज तक उनके क्लिप्स हम तक पहुंचते हैं। लेकिन वही लोग यहाँ पे आते हैं, उनका काम नजर नहीं आता है। वाई? इसलिए कि वो लोग काम लेना जानते हैं भाई। गन्ने की मशीन होती है ना, उसमें गन्ना तुन देते हैं ना, जो कहते हैं ना, तुन देना। हाँ, गन्ना जब जाता है ना, रस निकलता है, रो निकलता है, रस निकलता है वहां से दूसरी तरफ से, तो वो लोग पूरा निचोड़ लेते हैं फनकार को। नहीं आया है तो मतलब आप ये समझ रहे हैं पड़ोसी मुल्क ने निचोड़ के भेजा है? निचोड़ के भेजा भाई, सही है। अच्छा। अब वो उस गन्ने का रस निकला हुआ पी रहे हैं वो लोग, वो हमें निचोड़ के रस पिया जा रहा है वहाँ पे। लेकिन अब सब एस्टेब्लिश है। ये सारा रस निकाल के, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कपिल शर्मा के अंदर डाल दिया है? कपिल शर्मा, कपिल शर्मा पिला रहा है वो रस। सबको पिला रहा है वो हम सारे जो रस निकाल के आ गए, सबका रस निकाल दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के आर्टिस्टों को कोई बीट नहीं कर सकता। ये अल्लाह की किस हिसाब कर मैं कॉमेडी की भाई साहब बता रहा हूँ, कॉमेडी में फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे। लेकिन अगेन मैं समझता हूँ शकील भाई, कंटेंट पे मेहनत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि उस तरीके से मेहनत नहीं की गई है। ये जो अब 10 साल जो गुजरे हैं, इन 10 सालों में वो मेहनत नहीं की गई है जो पिछले 10 सालों में थी। और क्रिएटिव, और वो लोग ज़रा आगे निकल गए। यार नादिर, वो राइटर नहीं बचे, राइटर नहीं है, प्रॉपर प्रोड्यूसर नहीं है, ठरकी है। प्रोड्यूसर ठरकी है? वो कैसे? अब आप कैसे, एक ड्रामा बनता है मिसाल के तौर पे 2 लाख का, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये मिला के 5-6 बंदे प्रोड्यूसर बन गए। उन्हें पता है 1 हफ्ता रिहर्सल, लड़कियां भी होंगी, हमारी टूर भी आएगी, अय्याशी का अड्डा बनाया। हाँ जी, इस तरह अय्याशी तो नहीं कह सकते, ठरक का अड्डा कह सकते हैं। ठरक मतलब ठरक और अय्याशी में फर्क होता है यार। ठरक और अय्याशी में मैंने ये काम करना है, मैं कोई वेल्डिंग करूंगा इसके बाद जाके। एक बात पता वो ठरकी वही जो रखते हैं वो भी रखेंगे। नहीं, आप अगर देखे बात कर रहे हैं तो फिर बात तो दूर तक जाएगी। मैं कह रहा हूँ ठरकी और अपना अय्याशी में क्या फर्क है? अय्याशी में तो यार किसी चीज़ को पा लेना, वो तो अय्याशी हो गई ना। अगर आपने सोचा किसी बुरी चीज़ के लिए यार ये मैंने, तो वो अय्याशी। ठरक बस फील्ड में उन्हें पता है, घर में वो चीज़ें, वो माहौल थोड़ी मिलेगा कि लड़कियां मेकअप में आगे पीछे, सर प्लीज, कैसे, अल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं आप, ये अल्फाज घर में थोड़े सुनने को मिलेंगे। ये वहाँ मिलेगा ना जब आप लड़कियां, ड्रामे की लड़कियां आगे तारीफ करेंगी प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की, तो वो हौसला मिलता है उसको। अच्छा यार 20,000 में ऐसा भी होता है। घर पे वो बेचारा लाखों दे रहा है, बीवी वही आगे बोल रही है, बता के पैम्पर खत्म हो गए बच्चों के, बिल आ गया, परसों लास्ट तारीख है, अब क्या करेगा बंदा? उसमें क्या, कहाँ ग्लैमर कहाँ लाया जहन के अंदर? होता ही नहीं है।
फनकार, फन के साथ कार जुड़ी हुई है, आपने अपनी कार बेच दी, बेच नहीं दी, कार बिक गई। बिक गई। बिक गई। ये क्या वाकया था? और आपकी हेल्प की थी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट जो पंजाब के हैं, वो जरा पूरा वाकया बताएं। कर्जे वर्दे का चक्कर था, हमने ड्रामा, मतलब कार ही बेच दी यार आपने। ज़ाहिर मैंने किसी से पैसे, मेरे पास ज़ाहिर गरीब आदमी इतना तो नहीं था ना, पैसे मैंने लेके लगाए, आधे उसने लगाने थे, 12-13 लाख, आधे मैंने लगाने थे, 24-25 लाख रुपया। हाँ कोई ऐसे, उस वक्त बता रहा हूँ कि गाड़ी कौन सी थी आपके पास? ऑल्टो थी। मुझे नहीं बिल्कुल मेरे को याद है, हम जब मेट्रो टीवी पे होते थे, आप ऑल्टो पे, उस वक्त हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं होती थी, जब ये भाई ऑल्टो पे शकील भाई आते थे, याद है? तो बस वो फिर हमने कुछ मसला ऐसा हुआ कि वो यहाँ से निकल के लाहौर चले गए। वो बंदा भाग गया। अव्वल तो पहले तलाश ही जारी रही, वो नाम ही मतलब मिला ही नहीं, बंदा है किधर। बंदा भागा है? हाँ, बंदा भाग गया। अब उसके लगाने की बारी थी पैसे, मैंने तो लगा दिया अपना। फ्लिट क्लब के अंदर 4-5 दिन रिकॉर्डिंग हुई है, स्टेज ड्रामा था, ये एक चैनल पे चलना था, वो सब VVIP कैमरे HD सब बड़ा अच्छे माहौल में हमने रिकॉर्डिंग करी। अब जब उसकी बारी पता चलो बंदा ही नहीं मिल रहा मुझे, ये क्या, 6 महीने साल को ड्रामा ज़ाहिर है पुराना हो गया। अब उस ड्रामे करूँ क्या मैं? फिर उसके बाद अब जिसके मैंने पैसे देने थे उसने तकाजा करना शुरू कर दिया। फिर अब जा रहे, मैं कराची का रहने वाला हूँ, मैंने उसको एकदम, तो बंदा लाहौर था, 12 दिन, हाँ राब्ते में था, हाँ मैं आऊँगा तो पर ये उसको कर्जे वर्जे लिए भाई, कर्जे वर्जे लेके कर्जे में फंस गया। फिर हमारे एक भाइयों की तरह हैं, बहुत प्यार करने वाले यार, तुम तो जानते हो, ग्रेट आदमी, अल्लाह उन्हें खुश रखे, बहुत प्यारे इंसान है, इफ्तिखार ठाकुर यार, इफ्तिखार ठाकुर भाई मेरे लिए वहाँ ऑफिस में चक्कर लगा रहे बंदे के ना। वाह, आपने उनसे रिक्वेस्ट की मैंने रिक्वेस्ट किया भाई, वो लाहौर में, लाहौर में। अब वो दिन के सुबह 10 बजे, शकील भाई ये तो कोई ऑफिस है, ये बंद पड़ा हुआ है, मैं तो ऑफिस के नीचे खड़ा हुआ हूँ। वो डेली निकल जाते थे बंदा ढूंढने यार, ओके आगे बात करे यार, सोल्ड आउट करे मसला, ये क्या बात नहीं, वो नहीं मिला। लेकिन चलो उसके बाद जो होना था हो गया। ठाकुर साहब मेरी पॉडकास्ट में आए थे, और मैं भी बड़ा अजीज से मिला था, और वो बंदा डिजर्व करता है, बहुत प्यारे इंसान और इतना नाइस आदमी, और वो मेमोरी गोल्डन मेमोरीज में से है मेरी। ठाकुर साहब मैसेज पे मेरी बात होती रहती है उनसे। और दूसरी बात ये कि बहुत खुदा तरस आदमी, बहुत प्यार करने वाले, और हर साल हज, माशाल्लाह, ये उनकी सआदत जो अल्लाह ने उनके हिस्से में रखी है। हज करवाते भी हैं और हज पे जाते भी हैं, माशाल्लाह। ये ऐसे तो बहुत। तो वो पैसे निकले नहीं निकले? नहीं निकले। उसके बाद से उसके बाद फिर ये हुआ कि एक बड़े सियासी बंदे का मेरा फ़ोन आता है, नाम तो खैर नहीं लूँगा, मुझे पता है वो, कि शकील भाई, हाँ खैर आपको तो, शकील भाई अपना बंदा है तो ज़रा देख लें, है ना, कहीं काम ख़राब ना हो जाए। भरम, तो बस यही भरम काफ़ी था। मैंने कहा ओ यार ये बात पहुंच गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, सही है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, यही होता है भाई। नहीं यार, मैं समझता हूँ चले यहाँ नहीं तो वहाँ तो लेंगे ना आप। हाँ बिल्कुल। मैदान महशर जो है ना, मैदान महशर, शकील भाई, अल्लाह अकबर, वो जिनकी हक तलफी हुई है ना, उनकी ईद हो गई। और वो ढूंढ रहे होंगे, और वो गिरबान से पकड़ के ला रहे होंगे कि ये लोग हैं जिन्होंने हक तलफी की थी, हमारा माल खाया था। और उनके जो उस वक्त सबसे कीमती चीज़ क्या होगी? उनके अमाल, नेकियां, वो ली जाएंगी। उस वक्त तो 12 लाख रुपए नहीं लेंगे ना, हाँ नहीं होंगे, उस वक्त आप लेंगे अमाल 2 भाई, तो वहां पे फिर पकड़िएगा इंशाल्लाह। तो मैंने तो माफ कर दिया, जाहिर है। चलें, ये भी अल्लाह की रजा के लिए, अगर आपने माफ कर दिया है तो अल्लाह इसका बेहतरीन नजर देगा। ऐसा तो फनकारों के साथ बहुत होता है यार, बड़ी बड़ी पेमेंट है। ईद का ड्रामा हुआ, आधी मिल गई, आधी पेमेंट नहीं मिली। जो पेमेंट पे इन्हिसार था मेरा कि यार आप ईद का ड्रामा खत्म हो गया, अब इतने अमाउंट आएंगे तो ये काम हमारा, किचन का, घर का, ये वो सब ऐसे तो बहुत सारे और क्या। शकील भाई, अभी क्या आप पेमेंट चार्ज कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि आप कितनी डिजर्व करते हैं, और मिल क्या रहा है? नहीं यार, अब डिजर्व तो हम जितने भी कॉमेडियंस हैं, सच्ची बात, लाखों में डिजर्व करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लाखों में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और थाउजेंड्स के हिसाब से हमें पेमेंट मिलती है, थाउजेंड्स के। अब अंडर आप 50 के लें, 50,000 से भी अंदर। जी हाँ, जो कि एक, मैं समझता हूँ कि एक सैलरी होती है। सैलरी, अच्छा होता क्या है, देखो बड़ी प्यारी टेक्निक है हमारे स्टेज वालों में, सुन रहे होंगे, सुनते हैं, ठीक है। शकील भाई 2 लाख रुपए में, आप 2 लाख में इतने मेरे पास, आप खुशी साइन कर दिया जी, 2 लाख में हो गए। अब उसने 1 लाख एडवांस, यानी कि जो भी दे दिला के, अब जब 1 लाख मिलना है वो वाला अगला,
जब 1 लाख अगला मिलना है तो उस वक्त उसने आके रोना धोना, भाई देख हाल देख ले यार, हाल देख ले, रह गया ड्रामा, रह गया, ये हो गया, ये हो गया, भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, ये 10,000 रुपये और ले ले भाई। उसने सोचे हुए 1-10 थे मेरे कि बोलूँगा इसे 5, 2। नहीं, अब आपको क्या लगता है शकील भाई कि कभी ऐसा आपने सोचा कि यार ये फील्ड ही छोड़ दो? और करूँगा क्या यार, क्या मैं, अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी काम के लिए बनाया है, उसी मकसद के लिए बनाया है। न गिरने की जगह जो फिट बैठता है ना, मिसफिट कोई होगा वो चलेगा ही नहीं भाई। लेकिन शकील भाई एक बात ये बताइएगा कि कॉमेडियन और एक सिंगर, हाँ, जिस शो में आतिफ असलम को या कोई बड़ा एक नाम ले लें आप, अली जफर है, राहत फ़तेह अली खान है, 50-50 लाख रुपए लेते हैं। चाहत फतेह हो गए। हाँ, चाहत फतेह 50-50 लाख करोड़ रुपए लेते हैं। उस वक्त इस टाइम हमारा जो टॉप का कॉमेडियन है वो कितने लेते 2 लाख रुपए। 2 लाख। 2 लाख रुपए तो ये टॉप का कॉमेडियन बोल रहा हूँ मैं। ये एक फर्क, हाँ, ये फर्क जमीन और आसमान का है। ये क्यों? ये इसलिए कि शुरू ही से मैंने कहा था शुरू वाले जो हमारे जो गुजरे हैं ना कॉमेडियंस, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि पेमेंट बढ़े आर्टिस्टों की। अच्छा, आप उमर भाई और मोइन भाई की तरफ भी हाँ, मैं बिल्कुल, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, लेकिन वो प्रोड्यूसर तो थे नहीं। उन्होंने अपने हक के पैसे जितना वो डिजर्व करते थे वो नहीं मांगे। वो नहीं मांगे, उनके बनते थे करोड़ों। हाँ, लाखों करोड़ों बनते थे, उसी हिसाब से हमारे लाखों बनते थे। तो हमें ये कहा जाता था, मुझे जाकिर को, ये हो गया, ये हो गया, इसके 2 लाख, इसके 1 लाख, इसके 1.5 लाख। अब आए हम खुद यूँ बैठे हुए यार, अब हमारी बारी आएगी, ईद की पेमेंट डिसाइड हो रही है। हाँ, ये तो बच्चे हैं, इनको देख लेंगे, चलो इनका तो हो जाएगा। हम बच्चे हैं यार, आपने अपने 2-2, 3-3 लाख सबने डिसाइड कर लिए सब। हमें कहा था ये तो बच्चे देख लेंगे इनको। ये बच्चे कहाँ से हो गए हमारे? नहीं, वो शायद फिर वो फेम के एतबार से नहीं तो कमर्शियल प्ले है, बढ़ते हमारे तो आज मजीद बढ़ चुके होते हैं। नहीं, लेकिन इस फील्ड में ये भी तो नहीं होता शकील भाई कि सबको बराबर, क्योंकि कमर्शियल प्ले तो किसकी वजह से पब्लिक आ रही है, किसका कितना ड्रामे में किरदार है, पेमेंट तो उस हिसाब से तय होगी ना। विंडो सेल के हिसाब से होती है। हाँ, विंडो सेल के हिसाब से। तो वो अब एक नया आने वाला, शायद आप लोग उस वक्त इतना मरकजी किरदार ना अदा कर रहे हो, जिसकी वजह से शायद आपको इतना लाइट लिया गया। नहीं, उसी वक्त अगर वही किरदार हम पड़ोसी मुल्क में अदा कर रहे होते, हम लाखों में होते। अच्छा, वहाँ मिलते थे? हाँ, वहाँ तो लाखों में। सही है। वहाँ तो 1000 को तो काम ही नहीं है, वहाँ तो हज़ारों की तो वैल्यू नहीं है। वहाँ पेमेंट ही लाखों में दी जाती है। आप बेहतर समझते हैं। नहीं, ठीक है, आप क्योंकि इम्पोर्टेड हैं, आप उड़ के गए हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क गए हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे भी आपको अच्छे मिल जाते होंगे। तो वाक़यात बड़े होते हैं। अब जैसे अभी आपने जिक्र वहाँ बैठे कर रहे थे, एक दौर में पान खाने का बड़ा शौक था मुझे। हाँ, ये बड़ा वाक़या है भाई। और ये रऊफ लाला भाई, रऊफ लाला भाई पान खाते हैं, पान की वजह से बिग बॉस भी छोड़ दिया उन्होंने। हाँ यार, ये वो मैंने वो क्लेम करते हैं। अब ये लाला भाई बताएंगे ये क्या बात है। इतने शौकीन पान के। अंबर ऑडिटोरियम में ड्रामा होता था। फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया मैंने, जहाज में बैठे, ये वो हम लोग दुबई जा रहे थे, शकील भाई, सिकंदर भाई, अल्लाह जन्नत से करे, मैं, लाला भाई वगैरह, ये वो। तो लाला भाई ने कहा यार वो मैंने वहाँ से 40 पान बनवा लिए। अच्छा, कि यार चलो 1 हफ्ते का टूर है, 1-1.5 हफ्ते का टूर था, पहला टूर, पान के बगैर रह नहीं सकते थे यार। पान 40 पान मंगवा के मैंने। ज़हूर राजा जानी, बाबा रत्ना, जॉनी वॉकर, तंबाकू वाले, बाबा रत्ना, जॉनी वॉकर, इसका मतलब है नील करीम करीम तो करामती को क्या होता है? क्रीम के बगैर। क्रीम के बगैर एयरपोर्ट में गए और बस बैठा। तो मुझसे कह रहे तेरे पास कुछ है? लाला भाई कह रहे हैं तेरे पास कुछ है तो नहीं? ऐसे मैंने कहा नहीं भाई, एक छोटा सा बैग है, कपड़े, उसमें पहली दफा जा रहे थे? फर्स्ट टाइम। कहाँ? दुबई। पहला सफर, जहाज का पहला सफर में। ओए हुई, और दुबई जा रहे हैं इंटरनेशनल। ये शकील भाई की दुआ थी मेरे को। शकील सिद्दीकी भाई ने उन्होंने कहा था कि जब भी तू सफर करेगा इंटरनेशनल करेगा पहला। और ये अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। बैठा तो मैंने कहा भाई वो पान है मेरे पास। क्या कर रहा है? अबे अच्छा किया तूने मुझे बता दिया। मैं डर गया। एयरपोर्ट के ऊपर, कराची एयरपोर्ट भाई। मैंने कहा वो तो 40 रुपये के, 40 रुपये बड़े थे उस दौर में। मैंने भाई वो 40 के, मैं क्या कर रहा है? अच्छा हुआ तू इमिग्रेशन में नहीं गया अभी अंदर, ये वो। मेरे को दे, मैं डस्टबिन में फेंक के आऊँगा। मैंने बैग निकाला, डरते डरते, खाकी रंग का लिफाफा था, डाला बैग कर दिया। ठीक है, अब जहाज़ में बैठे तो एयर होस्टेस ने मुझे खाना वाना खिलाया। अब खाना, पहली मरतबा जहाज़ में बैठा हूँ यार मैं, खाना भूख इतना से देते हैं थोड़ा बहुत। क्या दिया? वो जो थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा सालन वगैरह, ये वो, शायद वो थोड़ा मीठा। मुझे भूख लग रही है। अब मैंने उससे पेट कहाँ भरेगा मुझे? मैंने भाई वो पागल नहीं, पेमेंट से पैसे कटेंगे तेरी, दोबारा नहीं, बस एक दफ़ा।
दोबारा मांगेगा, पैसे कटेंगे तेरे, ओए पेमेंट, और तेरी पेमेंट में से कटेंगे। अच्छा, पूरे रास्ते में वही बस पानी तक नहीं मांगा मैंने एयर होस्टेस से लो। कि पैसे कटेंगे मेरे पेमेंट में से। दुबई पहुंचे भाई, और दुबई लाला भाई को भी शौक। अच्छा, मैं देख रहा हूँ लाला भाई पान खा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लाला भाई पान खा रहे हैं। अब मैं तो लाला भाई ये और भाई अपने लाया करो ना। मैंने कहा चला वहाँ, आपने तो वहाँ फेंक दिया डस्टबिन में कराची में। भाई यहाँ बड़ा महंगा पान है। अच्छा अच्छा, कितने का? 1 धर्म का। 1 धर्म? अच्छा भाई 1 देना। अपने ही पान खरीद पैकेट आया तो फिर शक में, पैकेट पन्नी से जो है, पैकिंग तो मेरी वाली है, लेकिन पान भी मेरे वाला ही है। यानी कि जो ताहिर पान हाउस का पान है, बारह उन्होंने मुझे 6 या 7 दिन पान बेचे मुझे। लाला भाई ने मेरे पान मुझे बेचे, और उसके बाद उन्होंने बताया ये तेरे ही पान है। फिर वो पैसे वैसे जो थे वो तो वापस कर दिया, मजाक की बात। लेकिन क्या अच्छी बात है ना, क्या अच्छी बात है कि ये यादें, ये शरारतें। और भाई 1 हफ्ता दुबई का जो कटा है भाई, ड्रामा तो 1 दिन हुआ था वो। अच्छा, उसके बाद जब रवानगी डली है वहाँ से वापस पाकिस्तान आने की, होटल से निकले हम लोग, रशियन होटल में ठहरे हुए थे। होटल रशियन में? रशियन में, शराफत शाह भाई भी वहाँ होते थे हमारे। वहाँ से निकले हम लोग, मैंने अपना बैग उठाया, सब एयरपोर्ट के अंदर जा रहे, लाउंज के अंदर, तो मुझे रोक लिया लाला भाई ने। तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा पाकिस्तान। नहीं नहीं, तू तो यहाँ रुकेगा। मैं क्यों रुकूंगा भाई? मैंने कहा भाई मैं आपके साथ जाऊँगा। नहीं नहीं, तेरा पासपोर्ट रखवा के तो हम लोग जा रहे हैं। तेरा पासपोर्ट होटल में रखा हुआ है गिरवी, और बाकी अल्लाह की कसम तेरा पासपोर्ट होटल में, तू आ जा। एक अनवर था प्रोड्यूसर, हाँ, शकील को घुमाना दुबई। मैंने कहा भाई मैंने अरे बस घुमाना, खिलाना पिलाना जो भी है इसको। बहरहाल वो अभी आ जाएगा, 2 दिन बाद आ जाएगा तू। अब 2 दिन या 3 दिन उस बंदे ने क्या किया, अनवर ने, सोते पता कैसे थे भाई हम? पार्किंग में गाड़ी उसने पार्क की, पहले गया मुझे शवारमा खिलाया, पहली मरतबा ज़िंदगी में शवारमा वरमा खा के। हाँ, अब मैं सोचा शायद इसका फ्लैट है, घर वर, गाड़ी पार्किंग में खड़ी की, एक प्लाजा की, बड़े मार्ट की, हैंड ब्रेक खींचा, हाँ सो जा बेटा। मैंने क्या? सो जा गाड़ी में, सो जा बस। तो भाई वो गाड़ी में 3 दिन हम गुजारे। मैंने नहीं करे। मसला क्या बना था? मसला ही मतलब पैसे, वो उसके बाद फिर वो ले गए। आप गाने काट काट के फिल्म सुना रहे हैं। हाँ, मसला क्या बना था? कोई पैसे नहीं, पैसे नहीं थे होटल के ना, होटल के पैसे नहीं थे, तो मेरा पासपोर्ट में गिरवी रखा हुआ था। तो ये बंदा है, हाँ, तो हाजी साहब थे अपना ARY वाले। अच्छा, अल्लाह गरी की रहमत करे उनको, उनके पास ले गए मुझे, मेहमान थे, हाजी अब्दुल रऊफ साहब। और वो उन्होंने देखा मेमनी में। कौन ले गया आपको? हाजी रज़ाक साहब, अल्लाह जन, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, जो IRY गोल्ड के मालिक थे वो। ठीक है, कौन ले गया? अनवर प्रोड्यूसर जो वहाँ था, वो ले गया। आपका हाजी साहब सारे चले गए फनकार, ये बच्चा कराची का बच्चा है। अब मुझे सब सिखा के ले गया, यूँ बैठना तुमने, अब उनके सामने नहीं बैठा हूँ। उन्होंने मुझे कहा बेटा ऐसे बंदों के साथ तुम आते क्यों, शर्म आनी चाहिए। सब चलेगा? जी सब चलेगा। हाजी साहब ये एक बच्चा है बस कराची का, सिर्फ आप कराची का। वो इतने प्यारे इंसान थे। उन्होंने उस दौर में भाई 3,500 दरहम इंटरकॉम किए। बंदा आया लिफाफे में, मेमनी में उन्होंने कहा 3,500 दरहम, वो ला के बेटा ये रखो, इसको नहीं देना। शुक्रिया, 3,500 दरहम, मैं तो मगर 400 दरहम में था भाई। वो मैंने जेब में रख लिया। हाजी साहब बड़ी मेहरबानी, ये वो शुक्रिया अदा करके निकले। हाँ, लिफाफा दे। कौन कह रहा है? वो अनवर। अब क्या करता भाई, अब ज़ाहिर उसी के अंडर में हूँ, तो मैं ये ले शायद जाते में देगा। फिर एक बेकरी में ले गया वो, जहाँ ये बेकरी बनते हैं, ब्रेड बड़ी बहुत बड़ी फैक्ट्री, वहाँ से 1100 दरहम उसने लिए मुझे दिखा के। यानी मुझे बेचा है वहाँ। मैं पब्लिक के लिए नहीं बिका हुआ, ड्रामे में नहीं बिका इतना मैं, जितना मैं दुबई में बिका हूँ। दुबई में हाँ जी दिखा, ये बंदा आर्टिस्ट रह गया, उसने 1100 दरहम दिए उस बंदे। तो ये तकरीबन आप एक वजह बन गए थे मांगने की। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, ये अगर इस तरह लेगा तो इस काम तो इसको हो जाएगा। मैं खुश। टेक्निकली दुबई में भीख मांगी है वो, हाँ मुझे दिखा के हाँ। कि यार कराची का आर्टिस्ट है। उसके बाद वो होटल गया, वहाँ होटल निपटाया उसने। 2-3 दिन लग गए सारे प्रोसीजर के अंदर, मांगते हमें। 2-3 जगह और भी ले गया फिर इस तरीके से। वो जाते बाद उसने 200 दरहम मेरी जेब में डाले भाई। अब वो 200 दरहम के मैं तो खुश हो रहा था, अल्लाह मियाँ बस पासपोर्ट मिला, जहाज में बैठा
कराची आ गया। 200 दिरहम क्या होंगे यार उस वक्त, मेरे ख्याल से शायद 19 या 20 रुपए का दिरहम होता था। 4,000 रुपये हैं बस यार, हाँ ये 4,000 में दुबई हो क्या है, 4,000 रुपये। लेकिन जिस तरह एक हफ्ता ना दुबई में घूमा हूँ, पार्किंगों में सोया हूँ दुबई की, गाड़ी में सो रहे हैं यार, बड़ी बात है। और वो छोड़ के चले जाता था जैसे गाड़ी, अब वो उसके वो खुद किसी की फ्लैट में जाके सोता था और हम गाड़ी में सो रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। शकील भाई आपकी भी ज़ाती पसंद मैं जानना चाहूँगा, हमारा सेगमेंट है दिस एंड दैट, दो में से एक सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मेरा ख्याल है कॉमेडियन पे आ जाते हैं। हा खतरनाक आ गया क्या? ओ हो हैं, अल्लाह खैर करे। हैं, ताबिश हाशमी या बरकत उज़मी? ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी या हनीफ राजा? हनीफ राजा। ये पॉज के लिए था आपने। हनीफ राजा या रऊफ लाला? यार ये फिर देखिए कितना मुश्किल कर दिया। बहुत मतलब दोनों ही थे, एक लेना होगा ताकि वो चलेगा। रऊफ लाला। लाला भाई या जाकिर मस्ताना? आए हाय, कहाँ फंसा दिया आपने। अपनी जाती पसंद हो रही है। हाँ पसंद है, लाला भाई अपनी जगह, लेकिन जाकिर मस्ताना। जाकिर मस्ताना या सलीम अफरीदी? यार ये किसने लिख के दिए ये यार? मैं लिखा है, तरतीब मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है ना किसको कब पूछ रहा। सलीम अफरीदी भाई। सलीम अफरीदी या जफरी खान? हाँ यार ये सलीम अफरीदी भाई। सलीम भाई या नसीम विक्की? नसीम विक्की भाई। नसीम विक्की या इफ्तिखार ठाकुर? ठाकुर साहब। ठाकुर साहब या अलबेला? हनी अलबेला। एक तो सीनियर अलबेला सर। हनी अलबेला जान है मेरी। हाँ ठाकुर साहब या अमानत चंद? ठाकुर साहब। ठाकुर साहब या जुनेद अकरम? ठाकुर साहब। ठाकुर साहब या मैं आजकल की भी डाल रहा हूँ अहमद अली बट? नहीं ऑफिसली आप ठाकुर साहब। ठाकुर साहब या सज्जाद जानी? ठाकुर साहब यार। ठाकुर साहब या सखावत नाज? सखावत जान है वो भी जिगर रखते, लेकिन ठाकुर साहब। ठाकुर साहब या शकील सिद्दीकी? आए आए शकील सिद्दीकी भाई। शकील सिद्दीकी या कपिल शर्मा? शकील सिद्दीकी या हाँ ऑफ कोर्स शकील सिद्दीकी। शकील सिद्दीकी या सुनील ग्रोवर? अपने अपना जैनर है दोनों का। सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर। हाँ सुनील ग्रोवर या मुनव्वर फारूकी इंडिया का? अच्छा नहीं सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर या जाकिर खान? सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर या मोइन अख्तर? मोइन अख्तर भाई यार। मोइन अख्तर या उमर शरीफ? इसमें फैसला नहीं कर सकते, लेकिन उमर शरीफ भाई। हाँ। क्या बात, अल्लाह उनको भी गरीब की रहमत करे। बहुत अच्छा दिसंदा है। अब यकीनन मुल्कों आप घूमे, दुबई में तो आप बता रहे हैं कि आप माशाल्लाह मांग चुके हैं। मैंने दुबई देखा है। दुबई दे बाजी अल्लाह देना, ये आप दुबई में भी कर चुके हैं। क्या बात अल्लाह हाजा हाजा उसने कहा, अरबी मिलेगा ताज़ा। ठीक है जी। सबसे पहले मुझे बताइएगा दुबई या मलेशिया? दुबई या तुर्की? दुबई या कतर? दुबई या बांग्लादेश? दुबई यार। दुबई या चाइना? चाइना या साउथ कोरिया? चाइना या जर्मनी? जर्मनी या स्पेन? जर्मनी या स्विट्जरलैंड? हमारे यहाँ पे जेटलैंड। आपके यहाँ पे जेटलैंड। एक दफा स्विट्जरलैंड बोलिएगा। स्विट्जरलैंड। ओह माय गॉड। स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? स्विट्जरलैंड या यूके? स्विट्जरलैंड। करके ही स्विट्जरलैंड या यूएसए? यूएसए या फ्रांस? यूएसए या इटली? यूएसए या इजिप्ट? तारीखी हिसाब से इजिप्ट या सऊदिया? नंबर 1 सऊदी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए ये है निस्बत। हमें वो खुश्क पहाड़ भी अच्छे लगते हैं क्योंकि उसकी निस्बत हमारे नबी के साथ। सुभान अल्लाह। हमारे नबी जहाँ से गुजरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे बैठे, जहाँ पे एक नज़र भी पड़ी, हमें वो स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। क्या ख्याल है? बेशक। मेरा एक टिकटॉक पे, मैं बनाता तो नहीं टिकटॉक, लेकिन मैंने
वो एक ड्रामा चलता था तुर्की का, जो उर्दू ज़बान डब होके वलीउल्लाह दिखाया उसमें, उसकी डबिंग मैंने करी थी। वो अभी भी मेरे पास मोबाइल में, आपको दिखा दूंगा। मैं खुद रो पड़ा था वो। वाह उसको थोड़ा सा सुना दूँ और आप कहते वाह वाह। कि मुझे वो रास्ता मिल जाए जहाँ से मोहम्मद गुजरे थे, अल्लाह। मैं उस रास्तों को चूमूंगा। मैं आपको देखना चाहता हूँ, या मोहम्मद मुझे अपना दीदार अता फरमा दीजिए। ये आशिक तड़प रहा है, मुझे अपना दीदार अता फरमा दीजिए। या मोहम्मद, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता वाह वाह। हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, खाने का आपको, हाँ यार, मेरा ख्याल है शौकीन आदमी है, और पैसों आप के अलावा। पैसों के अलावा तो भाईजान बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। बिरयानी कौन सी, बीफ, मटन या चिकन? चिकन। चिकन नहीं करें हाँ, नहीं, मेरे को बीफ का शौक नहीं है। ना करें, बिरयानी तो वो होती बड़ा ही गोश्त है। होता है ना, बड़ा गोश्त नहीं पसंद मुझे। बड़ा समझ यार? हाँ ठीक है। हाँ, है ना। बिरयानी या निहारी? नहीं, बिरयानी। बिरयानी या हलीम? बिरयानी। बिरयानी या कढ़ाई? बिरयानी। बिरयानी या चपली कबाब? बिरयानी यार। बिरयानी या सीख कबाब? अच्छा, भूख लग गई मेरे को ईमान से। बिरयानी। बिरयानी या चिकन कढ़ाई? बिरयानी। बिरयानी या मटन कढ़ाई? बिरयानी। बिरयानी या चिकन टिक्का? हाँ, बिरयानी। बिरयानी या चरगा? चरगा। चरगा? चरगा। चरगा पसंद है? चरगा, हाँ। वाह वाह वाह। चरगा या फुल फुल होना चाहिए। हाँ हाँ, फुल होना चाहिए। चरगा या ब्रोस्ट? नहीं, चरगा। चरगा या बर्गर? चरगा। चरगा या दही बल्ले? बल्ले बल्ले यार, हैं? क्या सवाल पूछा है। चरगा यार। लिखने वाले ने लिख दिया, पढ़ने वाले ने पढ़ दिया। चरगा दही बल्ले। चरगा या दाल चावल? दाल चावल। दाल चावल माय क्या फेवरेट। बात है। चरगा या अपना दाल चावल या पाया? नहीं, दाल चावल। दाल चावल या ब्रोस्ट? दाल चावल। दाल चावल या मलाई बोटी? दाल चावल। दाल चावल या खीर? खीर। अच्छा, दाल चावल नहीं तो खीर। नहीं, अगर जैसे मीठा में खाता नहीं, खीर सामने आ जाए तो सब चीज छोड़ क्या बात है। खीर या रबड़ी? नहीं, खीर। खीर। मैं समझता हूँ खीर पेश की जाएगी आज आपको। हाँ, हाँ। वाह वाह वाह। भाईजान, गाड़ियों में अल्लाह पाक आपको बेहतरीन गाड़ी से नवाजे इंशाअल्लाह। आमीन, आमीन, वजल। आमीन, आमीन, आमीन। मेहरान या ऑल्टो? ऑल्टो। ऑल्टो या कल्टस? ऑल्टो। ऑल्टो या स्विफ्ट? स्विफ्ट। ऑल्टो, स्विफ्ट या वैगनार? हाँ, वैगनार। वैगनार थोड़ी या खुली है, फैमिली गाड़ी होती है ना। वैगनार या खैबर? नहीं नहीं, वैगनार। वैगनार या एफएक्स? वैगनार। वैगनार या होंडा सिटी? होंडा सिटी। होंडा सिटी या होंडा सिविक? सिविक। सिविक या करोला? सिविक। सिविक या बीआरवी? नहीं, सिविक। सिविक या स्पोर्टेज? सिविक। अच्छा है। सिविक या टुसॉन? फोन। हाँ? तो फोन यार। अच्छा, ये ना बेकार आदमी होता ना, फिर जिसमें गाड़ी नहीं है इतनी, मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया यार। मैं जहन में वहां पहुंचा हुआ हूँ कि यार ये गाड़ी वाह वाह। टुसॉन। नाम भी ऐसे थे पूछ रहा है ये। टुसॉन या नहीं, क्या क्या बोला? टुसॉन या डाला? नहीं, डाला। अपना डाला या फॉर्च्यूनर? फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर या BMW, मर्सिडीज, ऑडी, रेंज रोवर, पोर्शे, लेक्सस, होंडा अकॉर्ड, बेंटले, निसान पेट्रोल, ये सारी इंशाल्लाह बात करेंगे बाद में। हाँ है? हाँ हाँ, बिल्कुल। फॉर्च्यूनर पे लॉक कर दिया। फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर पे लॉक कर दिया जाए। भाईजान, जी भाईजान। कभी ऐसा लगा शकील भाई कि यार मैं ओवरवेट हो गया हूँ, मुझे वेट कम करने की ज़रूरत है? या आप जब आए थे तब आपका कितना वेट था? क्योंकि आप बड़े थिन थे। हाँ। उस वक्त बड़े कमज़ोर, मतलब कमज़ोर सही वर्ड नहीं है, बड़े फिट इज़ द राइट वर्ड, फिट थे। हाँ। और अब मुझे आप लग रहा है 125 के करीब टापे में। कितना टापे में आप? नहीं, 125 नहीं तो कम, लेकिन 100 टाप गया। 110? वाह, बस। हाँ, बस। तो ये वेट कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनती है, क्या बनती है, क्या है? थोड़ा सा इसको भी खोलें। देखिए, अभी मैं आपके चढ़ता हुआ आया हूँ ना, चढ़ते हुए स्टेप से मैं चढ़ता। यस। तो इस उम्र में चढ़ना मुश्किल हो जाता है। मोटापे के साथ ना इंसान चढ़ नहीं सकता सीढ़ियाँ वगैरह, तो चढ़ना उतरना ये दोनों में प्रॉब्लम हो जाती है। समझ रहे हैं? नहीं, जेन्युइन है, क्योंकि फिर जाहिर है एक स्टेमिना। हाँ है, तो पता चलता है। हाँ, वही मैं तो बस यही, इस मोटापे का वजह है कि आप सीढ़ियाँ स्टेप्स वगैरह नहीं चढ़ सकते। हालांकि बात वही है जो आप वाली। नहीं, तो आपको क्या लगता है आपका कितना वेट होना चाहिए शकील भाई? यार
बुरा भी ना लगे, अब आप भी माशाल्लाह स्लिम हो गए हो, सही है आप काफ़ी शकील भाई, रिड्यूस किया आपने, थैंक यू। तो बस ये मैं शकील भाई 80-90 होना चाहिए मेरे हिसाब मैं से, हाँ सही कह कि रहे बुरा हैं, भी ना लगे, हाइट के हिसाब से इंसान होना का वेट चाहिए, होना हाँ, चाहिए। हाँ। और एक दफ़ा वो एक कोर्स होता है, कोर्स बोल रहा हूँ, एक टेस्ट होता है जो कि आपकी पूरी बॉडी का बताता है क्या चीज़ कितनी ज्यादती है, उसे हाँ, ठीक हाँ, किया हाँ। जाए, वो भी बंदा कर ले। और मैं तो 107 से बाउंस बैक होके 93 आया हूँ। वाह वाह वाह, देखो मैंने उस दिन कहा था आपसे कि आप, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मिले थे, तो मैंने कहा नहीं यार ये कुछ किया है, कोई अमल किया है, अमल किया है, और ये अच्छी बात है, तुमने भी अमल किया उस पर। अमल किया है भाई, क्या बात है, क्या बात है। शकील भाई आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, कि जाते जाते मैं कहूँगा कि यार अरबाब इक़्तिदार से कि खुदा रख कराची थिएटर पर नज़र डालें। कराची शहर पे नजर नहीं हो रही है, आय हाय हाय, क्या पता, गटर खुले, लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, अस्तगफुर। तो स्टेज नहीं, थिएटर का आर्टिस्ट डिजर्व करता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अल्लाह की खास करम है। लेकिन पंजाब भी तो हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है यार, वो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। वहाँ पे सपोर्ट हो रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, या हमारे नहीं है। बहरहाल अल्लाह का हर हालत में शुक्र अदा करना चले चाहिए। अल्लाह पाक गुजार ही रहा है, गुजार ही देगा। आमीन आमीन। शकील भाई आपके आने का बहुत बहुत थैंक शुक्रिया, यू वेरी मच, आपके बुलाने का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, आप हमारे लिविंग लेजेंड हैं। थैंक यू। और आप वो लोग हैं जिनसे हमने देखा, जिनको हमने देखा, जिनसे हमने सीखा और किस तरीके से एक्ट होता है। आप बड़े कमाल आदमी हैं, बहुत शुक्रिया। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और शकील भाई को दीजिए इजाज़त, शकील शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।